पिछले पिछले वर्ष जो थे हमारे 4 प्रोग्राम हैं, एक पंजाबी है MA और एक पॉलिटिकल साइंस है, एक पब्लिक एड है और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सर ये मेरा वायदा है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पर्सनली आई मेट विद द वाइस चांसलर और वाइस चांसलर ने मुझे एश्योर किया है कि बिफोर दिसंबर आई विल गिव यू दी MA पंजाबी। तो मुझे 100% विश्वास है कि इस हिसाब से मैं जैसे मोड ऑफ कंडक्ट के बाद मैं मिलूंगा और फिर क्योंकि ये बीच में ये इलेक्शंस का टाइम आया, उससे पहले कारण हो रही थे इसके पीछे की भी बाकी कॉलेजेस ने काफ़ी ने दूसरे सब्जेक्ट अप्लाई किए थे। तो उनका एक सवाल था कि डॉक्टर साहब PG कोर्सेज जो है आपके कॉलेज में तो ठीक है, आप क्योंकि भी है हमारे पास 9 PG कोर्सेज हैं, बोले आपके मुझे JCD में कोई किसी तरह की वो नहीं है, बट कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो नॉर्म पूरे नहीं करते, आपकी वजह से हमें उन कॉलेजेस को भी देने पड़ेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इलेक्शन के बाद आई विल गिव द एश्योरेंस कि वी विल स्टार्ट द MA पंजाबी एंड MA ज्योग्राफी MA पॉलिटिकल साइंस इन द कमिंग सेशन। और ये आपकी बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि पंजाबी बेल्ट में विद्यार्थी जो हमारे टीचिंग ऑफ पंजाबी बहुत अच्छे लेते हैं BEd के अंदर, यूनिवर्सिटी की सीटें फुल हो जाती हैं। यही मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा था आज जी को कि सर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पंजाबी चल रही है, बोले कि इसीलिए मैं आपको दिसंबर से पहले ही आपको पंजाबी विषय जो है JCD विद्यापीठ में स्टार्ट कराएंगे। और 60 इंटेक डिप्लोमा इन फार्मेसी है और इसके अलावा लीड की भी हमारी 14 सीटें हैं। तो इसमें आपकी बार हमने फार्मेसी के अंदर M फार्मा भी जो हमारे पास है, M फार्मा की 18 सीटें जो हमारी 24 सीटें हमारी सारी की सारी भर चुकी हैं। और B फार्मेसी में हमने आपकी बार 40 सीटें इनटेक और बढ़ाई और अब हमारे पास 100 सीट हैं और दिसंबर अभी लास्ट हमारी डेट है। अभी तक हमारे 85 से ज़्यादा एडमिशन जो है B फार्मेसी में हो चुके हैं। डिप्लोमा में हमारे पास कोई सीट नहीं है, M फार्मा में हमारे पास कोई सीट नहीं है, लीड में हमारे पास कोई सीट नहीं है, सिर्फ B फार्मेसी में क्योंकि 1 महीना अभी एडमिशन का है और अभी काउंसलिंग चल रही है इन दिनों में। तो वो जो अचीवमेंट है वो फार्मेसी कॉलेज ने इस साल पूरी की और पिछले साल से लगभग 25 सीटें ज़्यादा इस साल एडमिशन फार्मेसी कॉलेज ने किया। तो ये बहुत ही हमारे लिए JCD विद्यापीठ के लिए गौरव की बात है। उसके बाद हमारा मेडिकल लाइन के बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल कॉलेज जो हमारा आता है IGM कॉलेज, JCD IGM, जिसको हेड कर रही है डॉक्टर हरलीन कौर, एनर्जेटिक। और ये बड़ी जब से प्रिंसिपल की जॉब इन्होंने ज्वाइन किया IBM में, ये यहीं की विद्यार्थी रही, यहाँ लेक्चरर लगी और उसके बाद प्रिंसिपल का कार्य देख रही है IBM के अंदर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत हमने पहले भी आपसे रूबरू होते रहे हैं कि कनाडा के साथ हमारा MOU है BBA का, और एक MOU जो है 3 और 1 ईयर जो हमारा प्रोग्राम है उसमें 2 ईयर 1 ईयर अभी हमने रखते हैं। 2 ईयर यहाँ बच्चा पढ़ेगा BBA और 1 ईयर फिर कनाडा में जाकर के वो पढ़ाई करेगा और वहाँ पर 1 ईयर का फिर हमारे को 2 ईयर का वर्क परमिट वीजा जो है वो कनाडा का मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो 90 सीट्स थी BBA की, उसमें हमने 30 सीट्स जो इंटरनेशनल सीट्स थी उसका इजाफा किया और 30 सीट्स होने पर अब हमारे पास 120 सीट्स हैं। तो 120 सीट्स हमारी डेट से पहले ही सारी की सारी सीटें वो फिलअप हो चुकी हैं और कनाडा से भी जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हमारे विद्यार्थियों से इंटरेक्शन उन्होंने किया है। तो अभी क्योंकि 2 साल का क्यूरिकुलम है वो हमारी यूनिवर्सिटी का क्यूरिकुलम वो फॉलो करेंगे और 2 ईयर्स के बाद 1 ईयर का जो फर्दर प्रोग्राम रहेगा वो आगे कनाडा में जाकर के वो शुरू करेंगे। तो ये हमारा कनाडा में एक इंटरनेशनल MOU इस साल हमारा हुआ, वो बहुत ही हमारे लिए अचीवमेंट है JCD विद्यापीठ के लिए। और IBM कॉलेज में जो MBA हमारा डिपार्टमेंट है मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट, उसके अंदर भी हमारी 120 सीटें हैं और 120 सीटें मुझे पहली बार काफ़ी सालों के बाद ये मुझे खुशी है कि 120 की 20 सीटें जो हैं डेट से पहले ही डॉक्टर हरलीन कौर ने वो फिलअप किया है। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही हर्ष है कि पूरी की पूरी बिजनेस मैनेजमेंट जो हमारी सीटें हैं वो फिलअप हुई हैं। तो उसके बाद हमारा टेक्निकल कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज आता है और इंजीनियरिंग कॉलेज आप देखते हो आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरा